ईश्वर के वजूद को परखने के लिए उस आदमी ने बेरहमी से अपनी बीवी को चाकू मार दिया। औरत सदमे में अपना गला पकड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी तड़प तड़प कर दम तोड़ रही थी, लेकिन जैक के चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। बीवी की मौत के बाद जैक वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने खुदा से रो रो कर दुआ मांगी कि उसकी बीवी दोबारा जिंदा हो जाए, लेकिन चाहे उसने कितनी भी मिन्नतें की, कोई करिश्मा नहीं हुआ। उसी पल जैक का भगवान पर से पूरा यकीन उठ गया। अब उसकी बीवी कभी वापस नहीं आने वाली थी। टूटा हुआ जैक घर लौटने ही वाला था कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब और सनकी कपल से हो गई। वह आदमी जैक को जंगल के अंदर ले गया और बोला कि उसे उससे बस एक छोटा सा काम करवाना है। उसकी बीवी नदी किनारे बैठी थी। तभी उसने बंदूक निकालकर जैक को अपनी ही बीवी को किस करने के लिए मजबूर किया। जैक को लगा शायद वह मजाक कर रहा है। उसका इस सब में बिल्कुल मन नहीं था। वह बार बार उस आदमी से उसे छोड़ देने की गुजारिश करने लगा, लेकिन उसकी यह बात सुनकर वह आदमी आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने सीधे जैक पर गोली चला दी और वहीं उसकी जान ले ली। जैक की मौत के बाद उसकी बेटी अन्ना को उसकी दादी के घर भेज दिया गया। वहीं वह अपने कजिन मार्क के साथ बड़ी हुई। बचपन से माँ बाप का साया न होने की वजह से स्कूल के लड़के उसे अक्सर परेशान करते थे। मार्क हर बार अपनी बहन के लिए खड़ा हो जाता, लेकिन बदले में उसे खुद मार खानी पड़ती। उस दिन भी मार्क हमेशा की तरह अन्ना को स्कूल से लेने पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि अन्ना काफी डरी हुई लग रही है। पता चला कि वही 3 लड़के उसे फिर से तंग कर रहे थे। यह सुनते ही मार्क का गुस्सा फूट पड़ा। वह अन्ना को उसकी माँ की कब्र पर छोड़कर सीधा उन लड़कों के पीछे निकल गया। जैसे ही तीनों अलग अलग हुए, मार्क ने एक एक करके सबको पकड़ना शुरू कर दिया। उसने पहले लड़के को अचानक कार से बाहर घसीट लिया और डंडे से बुरी तरह पीटा। दूसरा लड़का अपनी कार ठीक कर रहा था, तभी मार्क ने उसका सिर कार के बोनट पर दे मारा और उसे बेहोश कर दिया। यह देखकर तीसरा लड़का डर के मारे कांपने लगा और रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन मार्क अब पूरी तरह गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने उसके चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। मेरी बहन से दोबारा दूर रहना, समझे तुम? जब तक उस लड़के ने डरते हुए वादा नहीं किया, मार्क रुका ही नहीं। वापस कार में बैठते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। यह पहली बार था जब उसने किसी को इतनी बेरहमी से पीटा था, लेकिन उसी दिन उसके अंदर हिंसा का एक नया रास्ता खुल चुका था। उधर कब्रिस्तान में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए अन्ना भागते हुए पास के चर्च में पहुंच गई। तभी वहां नए आए पादरी ने उसे देख लिया। उसने खुद दरवाजा खोला, प्यार से उससे बात की और उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया। भोली अन्ना ने बिना कुछ सोचे उसकी बात मान ली, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही उस पादरी का अगला शिकार बन चुकी है।